48 घंटों में पूरे 150 रिक्वेस्ट। पूरी दुनिया में मुझसे 150 लोग शादी करने के लिए सिर्फ तैयार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम हाजरा, आज आप आई नहीं? सब ठीक है? अरे मैं आई थी फातिमा सुबह, तुम घर पर नहीं थी। नहीं तो आप सुबह क्यों आई? आप तो असर के बाद आती है हमेशा। हाँ बस आज कुछ मेहमानों ने आना था शाम को घर पे, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह तुम्हें पढ़ा कर आ जाऊँ। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं रुक जाती। तुम्हारे साथ वाली आंटी मिली थी मुझे, मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें बता दे, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? ओहो, आजकल उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो बस मेरे पीछे पड़ी है, एक शादी 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 शादी। अच्छा, किसकी शादी? मेरी शादी और किसकी शादी? अपने बेटे के लिए तो नहीं कहीं पसंद कर लिया तुम्हें? उनके बेटों के तो बच्चे भी बड़े हो गए। अच्छा तो फिर? मेरे लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही है, कहती है कि मेरे बाबा उनके ख्वाब में आए और वो उनसे पूछ रहे कि मेरी बेटी की शादी अब तक तुमने क्यों नहीं करवाई है। अगर शादी का कहना ही है ना उन्होंने, तो डायरेक्ट मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आया अभी तक? फातिमा मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, एक लड़की जो अकेली रहती हो उसे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। माशरा अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देता, तुम शादी कर लो। ये क्या लॉजिक है हाजरा? शादी के लिए अपनी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। जबरदस्ती तो अपनी मर्जी के खिलाफ बंदा शादी तो नहीं कर सकता है ना। फातिमा अब मैं तुम्हें फोन पे क्या समझाऊं, ऊपर से मेहमान भी यहीं पे हैं। कल मिलते हैं, फिर बात करते हैं। चलो ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अकेली तो आप भी होती हैं। हाँ लेकिन मेरी बात और है, मैंने तो सारी ज़िंदगी गुजार ली, बच्चों की शादियाँ कर दी, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली, और वैसे भी घर में किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। और तुम्हारे तो पेरेंट्स नहीं हैं, तुम अकलौती हो, तुम्हारे बहन भाई भी नहीं है, और तुम्हारे सारे रिश्तेदार मुल्क से बाहर होते हैं। मुझे नहीं पता, इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, तुम्हारे साथ किसी ना किसी का साथ होना ज़रूरी है। व्हाट चॉइस डू आई हैव? शादी कर लो। क्या? हाँ ना, शादी करनी है तो फिर लेट करने की क्या ज़रूरत है, अभी कर लो, किसी ना किसी का सहारा हो जाएगा। सहारा तो सिर्फ अल्लाह ताला का होना चाहिए। हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे का सहारा बनने के लिए? अच्छा चलो, सहारा ना सही, मरहम सही, आखिर अल्लाह इंसान को ही दूसरे इंसान के लिए वसीला बना के भेजता है। हाँ लेकिन फैंग भाई मेरे ख्वाब में आए थे, पता है मुझे इतना ज्यादा डांट रहे थे कि मैंने अभी तक तुम्हारी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। आप कैसे सोच सकती है मेरी शादी के बारे में? शादी मेरी, जिंदगी मेरी, मैंने गुजारनी है ये सब, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। वो तो सोचा ना, तुम 26 बरस की होगी, अब 30 साल की उम्र में शादी करोगी, पता है लेट शादी करने के कितने मसले होते हैं। चलो अभी मुझे कुछ ऑफिस के काम है तो। मुझे पता था मैं शादी का नाम लूंगी और तुम भागने की करोगी, इसलिए मैंने खुद से ना, खुद से क्या? रिश्ते कराने वाली वेबसाइट पे तुम्हारी आईडी बना ली। व्हाट? किससे पूछ के? वो फैंग भाई आए थे ना मेरे ख्वाब में, तो मैंने उनसे पूछ लिया। ओह माय गॉड। अच्छा देखो, इस पेपर के ऊपर ना तुम्हारी आईडी और उसका पासवर्ड लिखा है, ये लो। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बाय। ये बताओ फातिमा, तुमने आईडी चेक की थी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अच्छा मैंने चेक की थी, 48 घंटों में पूरे 150 रिक्वेस्ट आई। 150? अरे 150 मतलब 150। यानी इस पूरी दुनिया में मुझसे 150 लोग शादी करने के लिए सिर्फ तैयार है। ओहो, अभी आईडी बनाई तुम्हें दिन कितने हुए? 1 महीने में तुम रिस्पॉन्स करोगी ना तो देखना हजारों लोगों की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। प्लीज मुझे इन चीजों से दूर रखे। अरे इन्हीं हजारों में से तो कोई एक होगा, तुम्हारा चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। अब ये क्या होता है? Someone special। No, I don't want anyone special in my life. ओ सुनो तो सही, तुम इन्हीं में से किसी को पसंद करोगी, और वो लड़की भी तुम्हारा पूछ रही थी, वो अजीब लड़की है, चली गई। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।